बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर मिस सुमेरा केजी क्लास से। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। आज हम उर्दू के उन्वान में हम पढ़ेंगे बुनियादी अशकाल। जैसे कि हमें मालूम है कि सब्जेक्ट मैथ्स में एक टॉपिक होता है बेसिक शेप्स का, तो बिल्कुल इसी तरह उर्दू में भी हम उन शेप्स को बुनियादी अशकाल कहते हैं। और उर्दू में 3 बुनियादी अशकाल होती हैं। कितनी होती हैं? 3। कौन कौन सी? गोल, चौकोर, तिकोन। तो अब हम इनको लिखना बताएंगे कि इनको लिखते कैसे। जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है गोल, जिसे हम दायरा भी कहते हैं, और ये बिल्कुल गोल होता है, जैसे घड़ी, या फिर उसकी मिसालों में हम ये भी ले सकते हैं, फुटबॉल होती है, गेंद होती है, इस तरह की चीजें जो बिल्कुल गोल गोल हो और जिसका कोई कोना ना हो, तो वो गोल कहलाती है। इसको हम लिखेंगे लाइन के ऊपर। गाफ की आधी शक्ल को वाव से मिलाएंगे और उसके बाद लाम की पूरी शक्ल, ये क्या बनेगा? गोल। कौन सी शक्ल बनेगी? गोल। उसके बाद है दूसरी शक्ल चौकोर। चौकोर जिसके 4 कोने होते हैं और चारों कोने बराबर होते हैं, उसको चौकोर कहते हैं। चौकोर चे से शुरू होता है उसका लफ्ज। अब चे की आधी शक्ल को हम वाव से मिलाएंगे, काफ को वाव से, और फिर रे, तो ये बन जाएगा चौकोर। क्या बनेगी ये शेप? शक्ल क्या बनेगी? चौकोर। और चौकोर की मिसालों में हम ये लेते हैं कोई कॉपी, नोटबुक या कोई बॉक्स जिसके चारों कोने एक जैसे हों, वो चौकोर की मिसाल होती है। उसके बाद है तीसरी शक्ल तिकोन। जैसे कि नाम से जाहिर है, ते जैसे जिसके 3 कोने हों, 1 2 3। तिकोन जिसके 3 कोने हों उसको तिकोन बोलते हैं। अब हम उसे लिखेंगे ते की आधी शक्ल को काफ की आधी शक्ल और वाव से मिलाएंगे, ते के 2 नुक्ते और फिर नून की पूरी शक्ल, ये क्या बनेगा? तिकोन। और तिकोन की मिसालों में आइसक्रीम की जो कोन होती है उसकी भी शक्ल बिल्कुल तिकोन जैसी होती है, और जो सैंडविच होता है या पिज्जे की एक बाइट होती है, तो उसको भी हम तिकोन से ही मुशाबहत देते हैं, या उसकी शक्ल भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा उन्वान बुनियादी अशकाल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का उन्वान आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।